नमस्कार। जय माता दी सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सब खुश होंगे और मैं भी ऐसी आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स डाले हैं आप लोगों ने। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोगों ने बहुत आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या इस पर वीडियो बनाएं, तो वो सब मैंने नोट डाउन किया हुआ है। वो सभी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगी और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जो आज की मेरी वीडियो है उसका टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। टाइटल ये है कि अगर आपका कोई दुश्मन है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं सह पा रहा कि आप तरक्की कर लें, जो नहीं देखकर खुश हो पा रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी लाइफ में आप तरक्की कर रहे हैं, आपके घर में खुशहाल माहौल है, अगर ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति आपको जिस पर शक है कि वो ये सब देखकर नहीं मतलब खुश हो रहा या जल रहा है इन बातों से, वो एक तरीके का आपका दुश्मन ही है। जो आपकी खुशी नहीं देख सकता उसको आप अपना करीबी नहीं कह सकते। आपका करीबी होते हुए भी वो आपका दुश्मन ही है, चाहे वो आपके सगे संबंधियों में हो, चाहे आपके रिश्तेदारों में हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में ही क्यों ना हो। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास है जो आपको लगता है कि आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जब भी मैं खुश होता हूँ या जब भी हमारे घर में कोई खुशी का माहौल होता है, लोगों को पता लग जाता है कि ये व्यक्ति है जो मतलब नहीं चाहता कि हम खुश रहें, जो नहीं चाहता कि हमारी तरक्की हो। और कहीं ऐसे लोग हैं जो कि मतलब ये सब चीज़ों में है कि मतलब प्रॉपर दुश्मन है, लाइक प्रॉपर ही दुश्मन है। एक तो वो लोग हैं जो कि दिखाते नहीं है लेकिन अंदर अंदर से जलते रहते हैं, अंदर अंदर से वो नहीं चाहते कि आपकी तरक्की करें, वो एक टाइप के वो दुश्मन है। और दूसरे तरीके के दुश्मन है जो बहुत भारी रूप के दुश्मन है, जिन्होंने आप पे कोई केस कर दिया होगा या जिन्होंने कोई कोर्ट कचहरी में आपको लेकर गया होगा या जो पुलिस के चक्कर आपको लगा रहा होगा, ये जो इस लेवल के दुश्मन है। तो दोनों को ही हम दुश्मन की कैटेगरी में ही रखते हैं। एक है जो कि जिनको शायद पहचानना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है या कंफ्यूजिंग माइंड रहता है, और एक जो है जो कि हमें पता ही है कि वे हमारे दुश्मन है। या अगर आपको किसी पे शक भी है तो भी आप उस पर ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें आपने ये करना है कि अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा दुश्मन है, और एक और बात बता दूं, कई लोग होंगे जो किसी डाउट में होंगे कि ये दुश्मन है या नहीं है। अगर ये दुश्मन है तो वो तभी आप मतलब को इस चीज को असर करेगा। अगर वो दुश्मन नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर वो दुश्मन है आपका, सच में आपका बुरा चाहता है, सच में आपकी तरक्की से जल रहा है, सच में आपको खुश नहीं देखना चाहता एक मिनट के लिए भी, तो उस पर ये चीज असर करेगी ही करेगी, करेगी ही करेगी, ये मेरी गारंटी है आपको। और अगर कोई भारी रूप का दुश्मन है जिसने कोई केस किया हो या पुलिस केस किया हो या लड़ाई झगड़े करते रहता हो, चाहे वो आपका करीबी ही क्यों ना हो, तो उस पर भी आप ये कर सकते हैं क्योंकि वो भी आपका दुश्मन ही है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने करना क्या है जिससे कि आपके दुश्मन का जो भी बुरा प्रभाव हो, जो भी कार्य आपके लिए कर रहा है, उसके सारे कार्य नाकाम होंगे। किसी भी चीज में उसे सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कई दुश्मन ऐसे होंगे जो आपके ऊपर कोई जादू टोना कर सकते हैं, कोई नजर लगा सकते हैं, ऐसी चीजें को उनको बिल्कुल भी सफलता उनके हाथ नहीं लगेगी, सिर्फ नाकामी उनके हाथ लगने वाली है। और अगर किसी ने कोई केस किया है या ऐसी चीजें जिनके साथ हो रही हैं या कोई जल रहा है किसी भी तरीके से, उनके साथ बैड चीजें ही होनी शुरू हो जाएंगी, उनके साथ बुरी चीजें ही शुरू होने हो जाएंगी। कोई भी चीज अगर वो आपके साथ बुरी करेंगे तो उसका बुरा प्रभाव से बिल्कुल ही ऑपोजिट उनके ऊपर चला जाएगा। आपके ऊपर इसका कुछ भी आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। एक प्रोटेक्टिव शीट आप समझ सकते हैं आपके ऊपर आ जाएगी कि कुछ भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला इन चीजों का। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है और जैसा आपको कहा है वैसा ही करना है। कई कमेंट्स मुझे आए हैं कि हम इस तरीके से करें या उस तरीके से करें। मत कीजिए, जैसा आपको बताया एज इट इज कीजिए। और बहुत लेडीज के मैंने देखा है कि मुझे कमेंट्स आए हैं कि मैम अगर पीरियड्स हो जाए तो हम उपाय कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो भी उपाय आपको बताए हैं वो आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं। अगर आप जो उपाय नहीं कर सकते हैं पीरियड्स में तो मैं आपको सीधा ही बोल देती हूँ कि हाँ, ये चीज आपको नहीं करनी है। अगर ऐसा कोई उपाय होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि जो आपको पीरियड्स में नहीं करना होगा। लेकिन जितने भी मैंने अब तक उपाय बताए हैं ये आप कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप ये चीज कर सकते हैं। तो अब मैं बता रही हूं कि आपको करना क्या है दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए। पहली चीज आपने करनी है, सिर्फ एक बार ही करनी है, लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार आपने ये चीज करनी है। आपने ये चीज शनिवार के दिन करनी है, सुबह के वक्त करनी है। आपने करना क्या है, आपने आधा किलो काली उड़द की दाल लेनी है। जो काली उड़द की दाल होती है आधा किलो लेनी है आपने।
और आधा किलो ही आपने चावल लेने हैं। अब चावल भी कई तरीके के होते हैं, आप कोई भी तरीके के चावल ले सकते हैं। कई कहते हैं मैम हम टोटे चावल लें, बासमती लें, कई कमेंट्स ऐसे भी आएंगे, तो आप किसी भी तरीके के चावल ले सकते हैं, कोई भी मतलब चीज़ के ले सकते हैं। तो आपने आधा किलो लेना है, ये आपने याद रखना है। आधा किलो आपने काली उड़द की दाल लेनी है और आधा किलो आपने चावल लेने हैं। काली उड़द की दाल और चावल दोनों को आपने एक काले लिफाफे में, एक काला लिफाफा जरूर लें, एक काले लिफाफे में आपने काली उड़द की दाल डाल देनी है आधा किलो। उसके बाद चावल आपने आधा किलो उस कागज लिफाफे, काले लिफाफे में डाल देने हैं। ये डालने के बाद आपने आधा नींबू डाल देना है। आधा नींबू जो बचा होगा वो अपने घर पर रख सकते हैं, कोई बात नहीं, यूज भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो आधा नींबू काट के उसमें से आधा नींबू आपने उस लिफाफे के अंदर डाल देना है। उसके बाद जब आपने ये तीनों चीजें डाल दी, जो जिस पर भी आपको शक है, जो भी आपका दुश्मन है, उसका नाम सिर्फ एक बार, ऐसे कागज को बंद करने से पहले उसका नाम सिर्फ एक बार आपने उस कागज मतलब लिफाफे के अंदर बोलना है। ऐसे लिफाफे को पकड़कर लिफाफे के अंदर आपने उसका नाम बोलना है, सिर्फ एक बार बोलना है, ज्यादा बार नहीं। एक बार बोलने के बाद उस लिफाफे को आपने 1 या 2 गांठ मार देनी है, अच्छे से गांठ मार देनी, 1 हो 2 हो, जितनी भी गांठ मार देनी है। उसके बाद आपने इसे किसी गड्ढे में फेंक आना है। आपके आसपास गड्ढा नहीं है तो आप कब काम पर जाते हुए भी ये कर सकते हैं। काम पर जाते जाते कोई भी आपको गड्ढा दिखता है तो वहां पर जाकर आप फेंक सकते हैं। कोई कुआं दिखता है, कोई गड्ढा दिखता है तो वहां पर आप जाकर इसे फेंक देंगे। बस आपने यही चीज करनी है जिसका असर आपको बड़ी जल्दी देखने को मिलेगा। ये चीज करनी है, ये आपने शनिवार के दिन करनी है, सिर्फ एक बार होगी। उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। ये एक शनिवार हो गया, उसके बाद अगला शनिवार जब आएगा, एक ही शनिवार में 2 उपाय नहीं करने हैं। ये शनिवार खत्म होने के बाद जो अगला शनिवार आएगा, उस शनिवार के दिन सुबह के वक्त एक प्लास्टिक का मतलब क्या कहते हैं, एक प्लास्टिक की कटोरी सी मिल जाती है जो बाहर मार्केट से मिलती है। एक प्लास्टिक की कटोरी में, घर का बर्तन नहीं यूज करना, एक प्लास्टिक की कटोरी में आपने 2 बड़े चम्मच नमक डालकर अपने टॉयलेट में रख देना है, अपने वॉशरूम में, टॉयलेट में आपने रख देना है। किसी ऐसी जगह रखना है जहां पर किसी का भी हाथ ना पहुंचे या आप उसको बार बार हाथ ना लगा पाए। किसी कोने में रख दे चाहे, या किसी को बोल दे कि इसके ऊपर हाथ नहीं लगाना। सिर्फ एक ही बार सुबह के वक्त, शनिवार सुबह के वक्त आपने किसी प्लास्टिक की उसमें कटोरी सी में 2 बड़े चम्मच नमक डाल के रख देना है। फिर उसके बाद 15 दिन तक उसे ऐसे ही पड़ा रहने देना है। 15 दिन तक पूरे 15 दिन होने के बाद, शनिवार आपका पहला दिन ही होगा, उसके बाद 15 दिन होने के बाद कोई सा भी दिन आता है 15वें दिन में, उस दिन आपने वो नमक को फ्लश कर देना है। वो जो नमक होगा, जो अंदर का नमक होगा, वो इस तरीके से फ्लश के अंदर फेंक कर उसको आपने फ्लश कर देना है। और जो बची हुई प्लास्टिक की जो कटोरी होगी उसको आपने डस्टबिन में डाल देना है। इससे क्या होगा, इससे कि आपका जो दुश्मन है ऑटोमेटिकली आपका पीछा छोड़ देगा, बिल्कुल ही आपका पीछा छोड़ देगा। इन दोनों उपाय से कोई भी अगर वो आपके ऊपर काम कर रहा है, उसका खराब होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही आपका पीछा छोड़ देगा, खुद ही कह देगा कि मेरे से मतलब मेरा असर कोई नहीं हो रहा। और कई दुश्मन जो ऐसे होंगे जो जिनका केस चल रहा होगा, जो जिसका पुलिस मुकदमा चल रहा होगा, वो खुद आके आपसे माफी भी मांग सकता है, खुद आपको सॉरी कहेगा आकर। जो नमक वाला उपाय है, स्पेशली अगर आपके कोर्ट केस चल रहे हैं, पुलिस केस चल रहे हैं, तो उसकी जीत नहीं हो सकती, उसकी हार निश्चिंत है, वो आपसे खुद आकर माफी मांगेगा। और जो दूसरे आपके दुश्मन हैं वो भी आपसे माफी मांग सकते हैं, या तो वो बिल्कुल ही पीछे हट जाएंगे कि आपका बिल्कुल ही रास्ता छोड़ देंगे, कि उनको पता होगा कि इसके ऊपर अब मेरा कोई भी बुरा प्रभाव नहीं जा रहा है, तो वो खुद ब खुद आपका जो पीछा है बिल्कुल ही छोड़ देंगे। तो ये दोनों उपाय आपने करने ही करने हैं, इसको वैसे ही करने हैं जैसे मैंने आपको बताया है। तो देखना आपको इससे खुद इसका फर्क देखने को मिलेगा। आपके जीवन में कोई भी दुश्मन आपका कभी बनेगा, और अगर है भी तो उसके कोई भी कार्य आपके लिए बुरा प्रभाव नहीं करेंगे। जो भी वो कार्य आपके बुरा सोचने में करेगा वो उल्टा उनके ऊपर ही हो जाएगा। तो ये चीज है जो आपने करनी है, जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।